नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की संपूर्ण आंसर की हल करने वाले हैं। जो लक्ष्य क्लासेज और उत्कर्ष क्लासेज की आंसर की के अनुसार संपूर्ण आंसर की हल करेंगे हम। तो इस 2 मिनट का समय लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक बार कौन से विद्यार्थियों ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों हमारा डी ऑप्शन रहेगा। हमारा द्वितीय क्वेश्चन, कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी अंकों का समान अनुपात सबसे अधिक है? हमारा तीसरा क्वेश्चन के करेक्ट आंसर साथियों सी ऑप्शन क्यू। हमारा चौथा क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। तो जो चौथा क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 205। निम्न में से कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? निम्न में से कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। हमारा छठा क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संपूर्ण आंसर की 100% करेक्ट है साथियों, इसमें कोई आंसर की गलत नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा, संपूर्ण आंसर करेक्ट बताऊंगा। हमारा सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालक्रमानुसार व्यक्त करना है इसको। तो जिसमें जो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे उसके बाद बने वे सब कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो प्रथम ऑप्शन रहेगा हीरालाल शास्त्री, उसके बाद बने थे जयनारायण व्यास, और जो उसके बाद जो अंतिम देखते हैं तो इसमें अशोक गहलोत के पहले वसुंधरा राजे थे। तो हमारा इसमें सातवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन। सातवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन। हमारा आठवां क्वेश्चन, ठीक है साथियों, आठवां क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, ये केवल एक क्वेश्चन है जो मैं बाद में बताऊंगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो आपको सबको पता राजस्थान के गांधी थे गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी थे। तो डी ऑप्शन का तीसरा इसमें किसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें साथियों ए ऑप्शन रहेगा। हमारा 10वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। अब हमारा साथियों 11वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें आरंभिक स्रोत गैसीय हो। तो जो हमारा 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों रहेगा बी ऑप्शन। फिर हम 12वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी ओनली 2। हमारा 13वां क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन ई से आई। 14वें क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन एस टी टी पी। 15वां क्वेश्चन, चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में कौन सी गैस भरते हैं? जो हम भरते हैं नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो वह बैंक ऑफ कलकत्ता। आई आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लाभ क्या है? तो हमारा 17वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर साथियों रहेगा वो उत्कर्ष और लक्ष्य क्लासेज में इस क्वेश्चन को शायद स्टार के द्वारा दर्शाया गया है, शायद ये क्वेश्चन गलत है। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। तो इसका 18वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर डी। हमारा 19वां क्वेश्चन साथ ही हमारा 19वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलन करना। इनका जो करेक्ट आंसर है वो साथियों बी ऑप्शन है, पेलेग्रा विटामिन बी की कमी से। अगर हम इसको सी ऑप्शन जैसे गाइटर है, गाइटर आपको पता है कि आयोडीन की कमी से होता है गले का सूजना। फिर जीरोपथेलेमिया का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन यानी जो 19वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर हमारा 20वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों सी यानी 3। फिर हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 21वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो ए ऑप्शन। 22वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन। 40 फिर निम्न में से राजस्थान का कौन सा जनजाति जिला पहला खुले शौच से मुक्त, तो इसका करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। निम्न में से कौन सा ओटीपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिद्धांत नहीं है, तो 24वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों फ्रेंड क्लास। फिर 25वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा साथियों डी ऑप्शन। फिर 26वां क्वेश्चन इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो साथियों सोमनाथ। साथियों आप एक बार जरूर आंसर की मिला लेना, आपको आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो पता चल जाएगा। 27वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम। एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता और वो पानी के साथ बहुत तेजी से बिक्रिया करता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम। राजस्थान का पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास। अब हमारा 29वां क्वेश्चन है आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, अछूता होना, बेदाग लगना, अंग भरना मतलब गले लगना, तो इसका जो 29वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। फिर 30वां क्वेश्चन मध्यकालीन राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य, राणा कुंभा। मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से कौन सा अंग को प्रभावित करता है, यानी मलेरिया के द्वारा हमारे शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है वो है यकृत। यकृत अंग हमारा जो प्रभावित होता है साथियों। उसके बाद है हमारा 32 से 36वें क्वेश्चन तक, तो इसका मैं जल्दी से जल्दी आंसर बताऊंगा। जो 32वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों डी ऑप्शन। फिर हमारा 33वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों बी ऑप्शन। 33वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो बी ऑप्शन। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। 34वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। 37वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी। फाइनल आंसर की लक्ष्य उत्कर्ष क्लास के अनुसार है साथियों। ठीक है, अब हम जाएंगे 37वें क्वेश्चन की तरफ। साथियों 37वां क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है सी। 38वें क्वेश्चन शुद्ध वाक्य का जो चयन करना है उसे करेक्ट आंसर है मुझे जाना है, ए ऑप्शन। 39वें का करेक्ट आंसर साथियों डी ऑप्शन। अब हमारा 40वां क्वेश्चन है, जो 40वां क्वेश्चन है उनका साथियों करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी। फिर 41वां क्वेश्चन करेक्ट आंसर साथियों सी ऑप्शन। फिर 42वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों रहेगा हमारा डी ऑप्शन। फिर 43वें क्वेश्चन का साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन। फिर 44वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 45वें क्वेश्चन एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने का असाधारण क्षमता होती है, तो इससे होती है वो स्टेम कोशिकाएं होती है साथियों। फिर गिद्धड़ नृत्य होता है शेखावटी में, गिद्धड़ नृत्य साथियों शेखावटी में। अब हमारा 46वां क्वेश्चन है वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 47वें क्वेश्चन का वो रहेगा बी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। आग लगने पर कुआं खोदना। 48वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी विपत्ति आने पर उसका निराकरण करना। अमूल्य से अमूल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द हैं जिसका मूल्य आकांक्षा ए ऑप्शन। 50वें क्वेश्चन का साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन 360। 91वें क्वेश्चन का जो साथियों हमारा जो 91वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन 100%। डी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। 91वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों डी ऑप्शन, यानी जख्म के सार और मणि मधुकर
गुणपाशा, हेमकवि, राजरूपक, वीरभान, कनक सुंदर, शिवचंद्र भरतिया। 52वां क्वेश्चन है, करदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? करदंत। तो 52वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर टी, थकावट। अब हमारा 53वां क्वेश्चन है, जो 53वां क्वेश्चन है उनका जो आंसर है ए ऑप्शन, यानी पारा, अकेला धातु जो सामान्य आयोडीन। बी का तीसरा, आयोडीन एक चमकदार अधातु है। आयोडीन एक चमकदार। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है, हीरा, ठीक है। और ग्रेफाइट, डी का दूसरा, ग्रेफाइट है एक अधातु जो विद्युत का चालक। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगे आप एक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। फिर हमारा 54वां क्वेश्चन है, ज्ञात करना है 54वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा डी ऑप्शन। हमारे लगभग 30 से 40 ऐसा सवाल है जिनका जो ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, सबका डी। 55वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 56वां क्वेश्चन, बनी ठंडी पेंटिंग, तो इसका नियालसन। फिर हमारा वापिस 57वां सवाल मिलान करने के लिए कम से कम 20 से 30 सवाल पूछे। जो 57वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए, असुर, कमल, दानव, आग, अनल, अश्व, तुरंग, अतिथि, पाउन, ठीक है, पावना को अतिथि कहते हैं, ठीक है। इसको आप मिलान करते लेना साथियों। अब हमारा 58वां क्वेश्चन है, जो 58वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। साथ ही मेरा वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आंसर की बनाने का, जल्दी से जल्दी आंसर की सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा 59वां क्वेश्चन, जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? 59वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, कर्मी कंपोस्टिंग। फिर 60वां क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन करेक्ट आंसर सी, गूगल क्रोम। 61वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वितरण अमूल। फिर कंदोर आभूषण कमर में। फिर 63 का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है साथियों, आप जल्दी से जल्दी मिलान कर लेना। 63 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। फिर 64, जो 64 है उसका करेक्ट आंसर है साथियों बी ऑप्शन, यानी ओनली बी, ओनली वन, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन है आंसर की ओनली वन। 65 का जो करेक्ट आंसर है बी, दो और चार, यानी 2 और 4 रहेगा साथियों, 2 और 4 बी, 65। फिर हमारा 66 का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा बी ऑप्शन। फिर 67 करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 68 का करेक्ट आंसर रहेगा साथियों डी ऑप्शन। रजिस्टर, कैसे, रैम, एसएसडी, एसएसडी। हमारा 69, जो 69 है उसका करेक्ट आंसर है सी, लंबी नर, भारत की रॉकेट वुमेन। 17 डी ऑप्शन, ऋतु कारिदाल। 71 का है साथियों सी ऑप्शन। साथियों विश्वास करना, बहुत करेक्ट आंसर बता रहा हूँ साथियों, आपको बहुत मेहनत करके आंसर की कि मैं नहीं उसके सभी आंसर सही बता रहा हूँ। फिर 72 ऊँट के अतिरिक्त निम्न में से
किसको? राजस्थान के राज्य पशु खनिज चिंकारा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। जो वही सी, इसका जो सेम ही है सी, यानी दूसरा और चौथा। अब हमारा 73 साथियों, 73 का साथियों सी ऑप्शन 3 एंड 5 ओनली। ठीक है। 74 का जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी केवल दो यानी द्वंद्व समास। इसका जो 74 का है द्वंद्व समास। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। चौड़ाई लंबाई आपको सबको याद होना अनिवार्य। मैं दूध पीकर सो जाता हूँ, कौन सा क्रिया पद है? तो इसमें पूर्वकालिक साथियों। फिर ये 76 में सी ऑप्शन है 3, 4, 5, 3, 4 और 5। फिर 77 में पूर्वकालिक क्रिया। 78 में ए बी प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बी प्लस। फिर 79 में 20%, 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन साथियों। अब हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 81 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए एक अलग तरीके से प्रदर्शित करता है? तो ये डायनेमिक। 81 का करेक्ट आंसर है बी। फिर 82 का करेक्ट आंसर है साथियों ए ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा का अभिज्ञान देता है। 83 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 79.2%। 79.2%। फिर है हमारा 84 है, उसका करेक्ट आंसर है साथियों बी आंसर। 85 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 86 करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी केवल तीसरा परिभ्रमण। 87 का करेक्ट आंसर है बी, यानी केवल फॉर प्राण। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का प्रयासी नहीं है? तो वो है प्राण। फिर विच इज नॉट द हार्डवेयर डिवाइस, यानी कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, यानी जिसको हम छू नहीं सकते। तो 88 में जो करेक्ट आंसर है बी एक्सल। 89 करेक्ट आंसर है साथियों सी ऑप्शन। 89 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। साथ ही हमारा 90वें क्वेश्चन का है जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी जयगढ़ का किला, मिर्जा राजा जय सिंह, हवा महल, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सी का प्रथम और 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक और अजमेर शरीफ की दरगाह, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। अब और 91 का जो यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित नहीं किया है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर। फिर 92 का जो करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। इनको नीचे दिए गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा की अभिक्रियाशीलता किसकी है उसके बाद सबसे कम किसकी, इस अनुसार व्यवस्थित करना है हमको। तो सी ऑप्शन है 92 क्वेश्चन का आंसर। 93 क्वेश्चन का आंसर 66 वाट। अब हमारा 94 वेबसाइट के पते को कहते हैं। वेबसाइट के तो इसका करंट आंसर है URL। पानी उतरना का अर्थ है, पानी उतरना का अर्थ है 95 का सी ऑप्शन इज्जत जाना। पानी उतरना का 90 इज्जत जाना। फिर 96 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 96 का जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। फिर 97 जो थोड़ा जानता हो उनके लिए एक शब्द है
जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द है 97 का जो करेक्ट आंसर है अल्पज्ञ। फिर है 98, 98 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन यानी तीसरा और चौथा। हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, उनमें से कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, तो ये मैंने बता दिया तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो साथ ही हमारा 99 क्वेश्चन यानी वेबसाइट को हर समक्ष 24/7 उपलब्ध करने के लिए विश्व भर में कौन सी सेवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका वेब होस्टिंग। फिर इसका जो आंसर है HTML 100 क्वेश्चन का एल में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया था? UL। फिर 101 का जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन 30%। फिर 102 का वह टीका जो पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया था, तो जो होता है वो दूसरी पीढ़ी का टीका। फिर 103 का है मिलान करना है ए ऑप्शन। फिर 104 का है डी ऑप्शन, 104 क्वेश्चन का है डी ऑप्शन, हमको मिला लेना है साथियों। फिर हमारा 105वां क्वेश्चन, 105वां क्वेश्चन, खाली जगह को मोतियों का शहर कहते हैं। 105वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद को साथियों मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 100 से निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? 100 से का जो करेक्ट आंसर है वो सबसे बताना है निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल सबसे विश्वसनीय है, तो वो है TCP। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? 107 निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो 107 है, तो उसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन ब्राउजर। जो हमारे 108 है वह समाज जिसमें प्रथम पद प्रदान हो, तो जो 108वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है बी यानी केवल 3 यानी अभिभाव समाज, जिस समाज में पहला पद प्रदान हो। ऐसा 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो पूछा था कि वह समाज जिसमें दूसरा पद प्रदान हो, अब इसमें पूछा है वह समाज जिसमें पहला पद प्रदान हो। फिर 109, 109 में हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पहला चौथा और पांचवा, पहला चौथा और पांचवा 109। सी ऑप्शन पर पहला चौथा और पांचवा, पहला चौथा और पांचवा। फिर हमारा 110वां क्वेश्चन, 110वां क्वेश्चन है, तो 110वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा डी ऑप्शन। 110वां के जो करेक्ट आंसर रहेगा वो साथी रहेगा डी ऑप्शन हमारा। फिर 111वां क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन। फिर हमें 112वां क्वेश्चन, 112वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फिर 113वां, कौन सा अटैक किसी माननीय उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है? कौन सा अटैक किसी माननीय उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है? 113वां क्वेश्चन, उसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। 114वां क्वेश्चन, उसका जो करेक्ट आंसर है बी। 114वें का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों बी ऑप्शन। अब हमारा 115वां क्वेश्चन, 115वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों ए ऑप्शन, केवल 2 यानी प्र प्लस बल। फिर 116वां क्वेश्चन है, 116वां क्वेश्चन का आंसर साथियों आप बताना भाई 116वां क्वेश्चन का। फिर 117वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, 117वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बी। 118वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों 118वें
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन छठा। फिर 119वां 119वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बी 118वां। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कर रहा है? आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कर रहा है? तो वो है इसका जो करेक्ट आंसर है डी। फिर 119वां 119वां का करेक्ट आंसर है बी, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन। अब हमारा 120वां क्वेश्चन 120 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर है बी। 120 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन। फिर 121वां जो 21वां है जो उसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 121वां। 121वां का जो करेक्ट आंसर है डी, ओनली फर्स्ट। फिर है हमारा 122वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस जिसका उदयपुर। 123वां है, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्रों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, निम्नलिखित किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? किस दृष्टि दोष से? तो 123वां क्वेश्चन है वो उसका होगा जरा दूरदर्शिता दोष। फिर 124 ईमेल में बीसीसी का क्या है? बीसीसी की फुल फॉर्म 124वां क्वेश्चन। तो 124वां क्वेश्चन करेक्ट आंसर है साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। साथियों हमारे इसमें लगभग 40 सवाल तो ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन डी है। बहुत कुछ ऐसे सवाल आए जिनका ऑप्शन डी है। उसके बाद है हमारे 125वां सवाल 125वां सवाल निम्नलिखित में से कौन सा 125वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रहस्य। निम्नलिखित कौन सा भेद अनेकार्थी नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन, रहस्य। 126वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो सी ऑप्शन। 127वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो भी है साथियों सी ऑप्शन। 128वां 128वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो सी ऑप्शन। फिर 129वां जो करेक्ट आंसर है वो साथी डी ऑप्शन, डेनिस ऋषि। फिर हम जाएंगे 130वें सवाल की तरफ। 130वां सवाल, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम बीसीजी के टीके के द्वारा की जाती है? 130वां क्वेश्चन का जो आंसर है टीबी, इसका हम टीका लगाते हैं बीसीजी। फिर 131वें का जो करेक्ट आंसर है वो साथ है सी ऑप्शन, थिसारस। फिर 132वां सवाल उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी सी ऑप्शन, दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है, शुद्ध वाक्य। फिर 133वां का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल एक और तीन। 134वां सवाल का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 134वें का करेक्ट आंसर है बी। इसमें हिंदी में पढ़ो तो वो सेम ही है, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारा 135वां सवाल 135वां सवाल 135 का सवाल का जो करेक्ट आंसर है ए, 2 और 3। फिर 136वां सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ए। हमारे 137वां सवाल का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सी ऑप्शन। 138वें का सवाल का करेक्ट आंसर डी, 3D प्रिंटिंग। फिर हमारे 139वां सवाल, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पैटर्न ट्रेन कब शुरू की गई? तो 139वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों 26 जनवरी 1982। 26 जनवरी 1982। ठीक है। फिर 140वां क्वेश्चन है 140वां उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो बी ऑप्शन।
फिर हमारे 141वां क्वेश्चन, 141वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन। 141वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। 142वां 90% ओजोन वायुमंडल की समताप मंडल में परत होती हैं, जो होती है समताप मंडल। 142वां का ए ऑप्शन। फिर हम जाएंगे 143वें क्वेश्चन। 143वें क्वेश्चन का साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन सेलेक्ट। 144वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा डी ऑप्शन। 145वां क्वेश्चन उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा डी ऑप्शन। 146वां क्वेश्चन, 146वें क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा साथियों डी ऑप्शन। 146वें करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। 147वें क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। फिर साथियों हमारा 148वां क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ हैं? एमएस एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ हैं? यह संदेश भेजने के लिए प्रयोग होता है, यह समय की बचत करता है, यह वर्कशीट की रूपरेखा बनाता है, यह एक शीट में परिवर्तन के प्रारूपण को समान रूप से बनाए रखता है। तो इसको 148वें क्वेश्चन का हमें आंसर बताना चाहती हूँ, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन दूसरा और चौथा ऑप्शन। 149वें क्वेश्चन, जो 149वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी ए का दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर तारों की टिमटिमाहट, तारों की टिमटिमाहट हो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में इंद्रधनुष का बनना वो है प्रकाश का परिविक्षेपण, आकाश में इंद्रधनुष का बनना। फिर रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब साथियों हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, प्रारब्ध का विलोम शब्द चयन कीजिए। पौरुष, प्रभुत्व, प्रबल, पुरुष, अनुत्तरित। तो 150वें क्वेश्चन का जो हमारा पौरुष, प्रारब्ध का जो विलोम शब्द है वो है पौरुष। साथियों वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना, और 100% सटीक आंसर किए साथियों उत्कर्ष क्लासेज और लक्ष्य क्लासेज से बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।